जावला थाना जो रोहिणी डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा पड़ता है, वहाँ पे एक कॉल की गई थी जिसमें ये बताया गया था कि एक कार से कोई आदमी लटका हुआ खींचा हुआ जा रहा है। उस पर वहाँ की पुलिस ने जब वेरीफाई किया तो कार का नंबर मिल गया था, और जब उस कार के नंबर से उनके ऑनर और उसके बाद उसमें कार में बैठे हुए लोगों से बातचीत की गई, इंटरोगेट किया गया, तो ये पता चला कि सुल्तानपुरी के इलाके में उस कार का एक स्कूटी के साथ एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें विक्टिम जो 20 वर्षीय महिला है वो कार के साथ ही ड्रैग हो गई थी, और बाद में जब उन्होंने रियलाइज़ किया तब सड़क पे ये फिर अमृत अवस्था में मिली थी। सुल्तानपुरी के एरिया में जब हमने तहकीकात की तो करीब 3-3:15 बजे एक स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ था। स्कूटी वहाँ मौके पे मौजूद थी, उससे ऑनरशिप से हमने विक्टिम को भी आइडेंटिफाई किया है, और पूरा मामला ये एक फैटल एक्सीडेंट है। और इसमें जो बहुत ही दुखद बात है वो ये है कि विक्टिम को कार के साथ ड्रैग किया गया है और शरीर को काफ़ी नुकसान हुआ, पूरी तरह से लहूलुहान और क्षत विक्षत हो गए हैं। मीडिया में ये खबर फैलाई गई कि कोई सेक्सुअल असॉल्ट और मर्डर का इंसिडेंट है। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बेबुनियाद है, तथ्य पर आधारित नहीं है। हमारे इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक पूरे तौर पे ये तय है कि ये एक फैटल एक्सीडेंट है, जिसमें कार चलाने वाले लोगों ने विक्टिम को ड्रैग किया, काफ़ी दूर तक खींचते हुए ले गए, जिससे शरीर के कपड़े भी रिमूव हो गए थे और रिब्स एरिया भी डैमेज हो गया था, सारा पोर्शन छिल गया था। और 5 लड़के जो इस कार में बैठे थे उनको हमने अप्रीहेंड कर लिया है। प्रॉपर सेक्शंस में उनके खिलाफ केस दर्ज करके हम आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अरविंद, आपके पास जो ताजा अपडेट हो वो भी हम तक पहुंचाइए। जी बिल्कुल, देखिए जो अभी तक जानकारी मिली है उसके मुताबिक तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर तक जो घसीटा गया है लड़की को। बलेनो कार में ये जो 5 अक्यूज थे वो सवार थे। 1 जनवरी को तकरीबन 3-3:15 बजे के लगभग की ये घटना, जब ये लड़की स्कूटी में सवार होकर जा रही थी, तभी ये जो कार में सवार लड़के थे उन्होंने पीछे आगे से टक्कर मारी स्कूटी को। लड़की बेहोशी की हालत में गिर गई, उसके बाद कार में ही फंसी रह गई और उसके बाद तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर तक ड्रैग किया गया। स्पॉट की जो तस्वीरें हैं वो अर्पिता हमारे पास है, लेकिन वो इतनी दिल दहला देने वाले की है कि वो हम दिखा नहीं सकते। जो लड़की चूंकि घसीटते हुए गई थी, उसके पूरे कपड़े फट चुके थे, पूरा शरीर छिल गया था और मौके पर ही लड़की ने दम तोड़ दिया था। हालांकि जो आरोपी है वो पूछताछ में बता रहे हैं कि उन्हें जानकारी नहीं थी कि लड़की कार में फंसी हुई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि बहुत मुमकिन है, जो अभी तक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक लड़कों को इस बारे में जानकारी थी। इस वजह से दिल्ली पुलिस ने न सिर्फ फैटल का एफआईआर दर्ज किया है, बल्कि 304A यानी गैर इरादतन हत्या का मुकदमा भी दर्ज किया है। 5 जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़की की उम्र 20 साल है और फिलहाल इस पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। अर्पिता, तो 4 किलोमीटर तक ये जो 5 दरिंदे हैं वो घसीटते रहते हैं और कई चीजें, क्योंकि अरविंद यहाँ पर पुलिस की तरफ से ये भी स्पष्ट किया गया कि जो सोशल मीडिया पर दुष्कर्म की बात कही जा रही है वो सब अभी उस पर सच्चाई नहीं है। परिवार वाले क्या इल्जाम लगा रहे हैं, उनकी अपनी क्या बातें, वो क्या कह रहे हैं कि जांच किस तरीके से, किस एंगल से होनी चाहिए? जी देखिए, जो दिल्ली पुलिस है उसने परिवार से संपर्क साधा है। हालांकि अभी परिवार मीडिया से बात नहीं करने को तैयार नहीं है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने परिवार से संपर्क साधा है। लड़की दरअसल नए साल का जश्न था, एक इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी छोटी होती है उसमें काम कर रही थी और वो वापस स्कूटी से लौट रही थी, तभी ये पूरी वारदात हुई है। पुलिस ने जब ये सोशल मीडिया में कुछ लोगों ने इस पूरे एक्सीडेंट को दूसरा रूप देने की कोशिश की, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने परिवार के लोगों से कांटेक्ट किया, स्पॉट की तमाम वो चीजें थी वो बताई और ये बताया कि किस तरीके से हादसा हुआ है। जो 5 आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन दरअसल जिस तरह का स्पॉट का वीडियो है अर्पिता, मैं आपको बताऊं, और जिस हालत में लड़की दिख रही है, जो हमने तस्वीरें देखी, काफी दिल दहला देने वाली है। उसको देखने के बाद
ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर इस इंसिडेंट को दूसरा रूप देने की कोशिश की, क्योंकि स्पॉट पर जो लड़की थी उसके कपड़े पूरी तरह से छत बिछत हो गए थे और शरीर का काफी हिस्सा वो जख्मी हो गया था, बुरी तरह से जख्मी हो गया था। लड़की सड़क पर पड़ी हुई थी, बीच सड़क पर पड़ी हुई थी। कुछ राहगीरों ने देखा, उसके बाद बकायदा दिल्ली पुलिस को इस बात की जानकारी दी। उसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम उस स्पॉट पर पहुंची। आसपास के तमाम सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। चूंकि स्कूटी पर सवार लड़की थी, बलेनो कार में जो स्कूटी का कुछ पुर्जा है वो फंसा हुआ था, उस वजह से आइडेंटिफाई किया गया और तमाम तहकीकात के बाद जो 5 आरोपी थे बलेनो कार में सवार थे, उनको पुलिस ने दबोचा और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। न सिर्फ एक्सीडेंट की एफआईआर दर्ज हुई है, चूंकि ये एक्सीडेंट काफी दिल दहला देने वाला है। लड़की को घसीटा गया काफी दूर तक, इसलिए 304A यानी गैर इरादतन हत्या का मुकदमा वो दर्ज किया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे लगातार फिलहाल पूछताछ की जा रही है और भी जो सीसीटीवी कैमरा है वो खंगाले जा रहे हैं।